शाही कढ़ाई की 20 सब्जियां। अरे बाप रे, आज तो 8 बज गए। घर में सबके नाश्ते का वक्त हो गया, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आया इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। माँ जी तो 10 बातें सुना देंगी सुबह सुबह। सुगंधा जैसे ही कमरे से बाहर आई, उसने देखा कि उसकी सास और सभी घर वाले तो मजे से डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। ये क्या मम्मी जी, आप सब नाश्ता कर रहे हैं? अरे आपको क्या जरूरत थी नाश्ता बनाने की? मैं हूं ना, मैं बना तो लेती। हैं, मैं क्यों बनाऊंगी? बड़ी बहू तो शायद भूल रही है, अब मेरी छोटी बहू भी आ गई है इस घर में, उसी ने हम सबके लिए नाश्ता बनाया है। अब तुझे तो सोने से फुर्सत नहीं है। लो, देवरानी को आए हुए एक दिन हुआ नहीं कि सास करने लगी उसकी तरफदारी। अब सुगंधा भी रसोई में गई, जहाँ उसकी देवरानी गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी, वो भी देसी घी के। हैं, देसी घी के? अरे इतना घी लगाओगी तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। अब पराठे तो देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। आप भी बैठ जाइए, मैं आपको भी गर्मा गर्म पराठे परोसती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पहले बना लो, फिर दोनों साथ में ही खा लेंगी। फिर अनन्या और भी पराठे बनाने लगती है। सभी घर वालों के खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी भी एक साथ बैठकर पराठे खाती हैं। खाना खाने के बाद उसकी सास बाहर उसके पास आती है। अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो शगुन है बहू, तुझे देना तो बनता है। तूने सचमुच में बहुत अच्छे पराठे बनाए थे। थैंक यू मम्मी जी। अब ये देख सुगंधा चिढ़ जाती है। वाह भाई, छोटी बहू को तो आते ही सोने के गहनों में तोला जा रहा है। इसके बनाए हुए पराठे पर सोने की चेन और मेरे पराठों की तो झूठी तारीफ भी नहीं की। अब मेरे बनाए हुए पराठों में क्या फुई लगी होती है? ये मम्मी जी भी ना बिन पेंदे का लोटा है, जहाँ मर्जी लुढ़क जाती है। किचन का सारा काम निपटा कर दोनों बहुएं घर के बाकी काम निपटा लेती है। फिर दिन के समय दिन के खाने में कढ़ी चावल बना लेते हैं। भाभी, मैं मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ, उन्हें लंच में क्या खाना है वही हम बना देंगे। बड़ी मम्मी जी की चमची बनी हुई है। अनन्या अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू, तूने सुबह इतने टेस्टी पराठे बनाए थे कि स्वाद में तो मैं ज्यादा ही खा गई। अब मुझे तो थोड़ा हल्का फुल्का ही खाना है। तू ऐसा कर, पुलाव ही बना ले। जी मम्मी जी। अनन्या किचन में जाती है, जहाँ वो वेजिटेबल पुलाव बनाने की तैयारी में लग जाती है और सभी मसालों को अच्छे से कूट कर वो बढ़िया सा वेजिटेबल पुलाव बना लेती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वहाँ खड़ी सुगंधा ये सब देख रही थी। वाह भाई देवरानी जी, वैसे आपके हाथों में कमाल का जादू है। क्या बढ़िया खाना बनाती है आप तो। हाँ, वो क्या है ना भाभी जी, मुझे कुकिंग का बड़ा ही शौक था। चलो बढ़िया है, फिर तो मुझे भी किचन से छुट्टी मिल जाएगी। तभी अनन्या का पति मुकुल किचन में आता है। अच्छा, मतलब मेरी पत्नी को शेफ बनाने की पूरी तैयारी चल रही है? अरे भाई, तुम्हारी पत्नी पहले से ही शेफ है, कितना बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है। और भाभी को आराम नहीं देना चाहते आप? अरे नहीं भाभी, मैं तो आप दोनों देवरानी जेठानी के बीच पड़ना ही नहीं चाहता। अब मुकुल ऑफिस चला जाता है और फिर वो सबको खाना परोसते हैं। तो खाना खाकर उसकी सास फिर से उसकी तारीफ करती है। वाह वाह, देखा कितना टेस्टी खाना बनाना जानती है। ऐसा पुलाव तो आज तक बड़ी बहू ने कभी बनाया ही नहीं। अपनी सास की बात सुनकर सुगंधा मन ही मन जलने लगती है। खाना खाने के बाद, देवरानी जी बर्तन आप ही धो दो ना। वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम करो, मैं ये काम कर लूंगी। अब अनन्या बर्तन धोने लग जाती है और मौका देखकर सुगंधा अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, आपको आज का खाना कैसा लगा? कैसा लगा मतलब? बहुत ही बढ़िया था। छोटी बहू के हाथों में तो कुक के हाथों से भी ज्यादा स्वाद है। कितना टेस्टी खाना बनाना जानती है वो। अरे तो वो कौन सा उसके हाथों का स्वाद है, वो तो बल्कि हमारे बर्तनों का स्वाद है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये स्वाद हमारे बनाए हुए बर्तनों में आ रहा है। आपको याद है जब सगाई होने के बाद हम एक बार उसके घर गए थे, तो उसने जो खाना बनाया था उसमें कुछ खास स्वाद थोड़ी ना था। हाँ बहू, तू बात तो ठीक कह रही है। देखा, मेरी शादी के बर्तन कितने अच्छे हैं, और मेरी वो शाही कढ़ाई जो तुझसे ठीक से उठती भी नहीं है, वो तो बस शाही खाना बनाने के लिए ही बनी है। हाँ तो एक बार बोलो देवरानी को अपने बर्तनों में खाना बनाकर दिखाए, तब देखना टेस्ट। तू बिल्कुल ठीक कह रही। शाम को सास अपनी छोटी बहू से उसके दहेज में आए हुए बर्तनों में खाना बनाने के लिए कहती है। शाम को जब वो डिनर में सबके लिए छोले और फ्राई गोभी बनाती है और सबको परोसती है। देखा मम्मी जी, ये खाना कैसा बना है? कुछ कच्चा सा भी लग रहा है और वो स्वाद भी नहीं है। बात तो तू ठीक कह रही है, कुछ खास स्वाद नहीं है इसके बने हुए बर्तनों में। सास और जेठानी उसके खाने को मुंह बनाकर खाने लगती हैं और अब उसके बनाए हुए खाने में नुक्स भी निकालने लगती हैं। ऐसे दिन बीतते हैं एक रोज। वैसे ये बात तो पक्की हो गई देवरानी जी, स्वाद आपके हाथों में नहीं बल्कि मम्मी जी की शाही कढ़ाई में है। ये सब उन्हीं की कढ़ाई का स्वाद है। अनन्या चुप रहती है, पर भीतर ही भीतर हर शब्द जमा कर रही थी।
शाम के वक्त, कल हमारे बिजनेस के कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। छोटी बहू, इसलिए खाना तुम ही बनाओगी, लेकिन वो भी शाही कढ़ाई में। और हाँ, खाना बढ़िया बनना चाहिए, समझी? जी माँ जी, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, कल तुम शाही कढ़ाई में 20 सब्जियाँ बनाओगी। अगर स्वाद शाही नहीं हुआ तो समझ लेना तुम इस घर के लायक नहीं हो। क्या मम्मी जी, 20 सब्जियाँ? जी बहुरानी, 20 सब्जियाँ। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसी रात से उसे सब्जियों की फिक्र होने लगी। फिर अगली सुबह वो अकेली बाजार गई। हर ठेले से एक एक कर कुछ न कुछ सब्जियाँ उठा ली। उसके मन में तो बस यही सवाल चल रहा था कि वो 20 सब्जियां बनाकर कैसे तैयार करेगी। कुछ देर बाद वो सभी सब्जियां लेकर घर पहुंची और शाम की तैयारी में लग गई। धीरे धीरे एक एक कर सब्जियां काटी और सुगंधा मन ही मन अपने कमरे में खुश हो रही थी। अब पता चलेगा उस देवरानी को। बड़ा शौक था ना उसे खाना बनाने का। अच्छा हुआ जो मैंने पहले मम्मी जी से पेट दर्द का बहाना लगा दिया, नहीं तो मुझे भी उस देवरानी के साथ कुछ न कुछ बनाना ही पड़ता। सुगंधा बड़े मजे से अपने कमरे में बैठकर आराम से फोन पर रील्स देखने लगी और अनन्या बेचारी काम करने लगी। उसने अपने सास की वो बड़ी सी शाही कढ़ाई निकाली और एक के बाद एक उसमें अलग अलग सब्जियां बनाने लगी। उसे वो सब खाना बनाते बनाते 4 घंटे हो गए। फिर उसकी सास किचन में आई। बहू, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? शाही खाना जल्दी नहीं बनता मम्मी जी। देखो मम्मी जी, अब छोटी बहू जवाब देने लगी है। वो तो अगर स्वाद में कमी हुई तो जवाब का अंजाम भी सोच लेना। सास और जेठानी के ताने भले ही थे, लेकिन अनन्या के हाथ बिल्कुल ही नहीं रुके। कुछ देर बाद घर में मेहमान आने शुरू हुए और जैसे ही उन्होंने अनन्या के हाथ का खाना खाया, उन्हें बहुत पसंद आया और जो ऑर्डर वो उनकी कंपनी को पहले 2 साल बनाने के लिए देते थे, अब वो 10 साल के लिए दे दिया। ये देख सभी घर वाले बहुत खुश हुए और सास की नजरों में तो छोटी बहू जैसे उस घर की अब लक्ष्मी बन गई। गुड़गांव में रहने वाली उर्मिला देवी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अनुराग, जिसकी शादी अंजलि से हुई, और छोटा बेटा प्रांजल, जिसकी शादी श्वेता से हुई। उर्मिला के छोटे बेटे प्रांजल की नौकरी बैंगलोर में थी, इसलिए श्वेता शादी के 10 दिन बाद ही अपने पति के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो गई, जहां वो दोनों अकेले रहते थे। मैं सच में बड़ा खुश हूँ श्वेता। अब फाइनली मेरा ट्रांसफर गुड़गांव हो गया और अब हम सब अपने परिवार के साथ रहेंगे। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? प्रांजल, तुम्हें लगता है हम उस बड़ी फैमिली में एडजस्ट कर पाएंगे? मतलब कई साल से हम लोग अलग रह रहे हैं, अकेले रहना, अपने हिसाब से खाना पीना, सच कहूँ तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे डोंट वरी श्वेता, कुछ नहीं होगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब तुम पैकिंग शुरू कर दो, हम जल्दी गुड़गांव चले जाएंगे। प्रांजल जहाँ अपने परिवार के पास जाने से बड़ा खुश था, तो वहीं श्वेता का चेहरा लटका हुआ था। वहीं उर्मिला देवी अपने छोटे बेटे और उसके परिवार के लौटने पर काफी खुश थी। बड़ी बहू, आज तू खाने में मटर पनीर और खीर बना ले, और हाँ, साथ में पूरी बना लेना। प्रांजल को पसंद है ना? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब बना लूंगी। और उनका कमरा, उसमें साफ सफाई कर देना और बेडशीट वो बदल देना। हाँ माँ जी, आप बस अब आराम से बैठ जाइए, मैंने सब कर दिया है। बहू ने तो उसे आराम करने को कह दिया, लेकिन उर्मिला को आखिरकार आराम कहाँ था। वो तो बस अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। शाम को दरवाजे की घंटी बजी और उर्मिला आरती की थाली लिए दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए आ गई। माँ जी तो ऐसे व्यवहार कर रही हैं जैसे देवर जी वनवास काटकर अयोध्या लौटे हो। माँ कैसी हो? और ये सब क्या है? आज मेरा छोटे का परिवार बड़े सालों बाद अपने शहर, अपने घर लौटा है, तो स्वागत तो करूंगी ही ना। देख, तेरे आने की खुशी में मैंने सारे घर को कैसे दियों से रोशन कर दिया है। देखा श्वेता, मैं ना कहता था, अपने घर परिवार में आकर एक अलग ही सुख मिलता है। श्वेता अपनी सास की खुशी देखकर हैरान थी। उसने अपनी सास और जेठानी के पांव छुए और फिर अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद अंजलि ने सबको खाना परोसा। सच में भाभी, आपके हाथों में तो गजब का स्वाद है। बड़ी अच्छी सब्जी बनाई आपने। तुम्हें पसंद आई, मतलब मेरा मिशन पूरा हुआ। रसोई में 2 घंटे तक ये मेहनत करने का। श्वेता अंजलि को देखकर मुस्कुरा दी। इसके बाद वो सभी सोने चले गए। अगली सुबह श्वेता रसोई में गई तो गैस पर रखी छोटी छोटी 2 कढ़ाइयों को देखकर हैरान रह गई। दीदी, ये क्या है? इतनी छोटी 2 कढ़ाई और इसमें एक ही जैसी सब्जी। हाँ, तो हम सब खाने वाले भी कितने सारे लोग हैं। अब जॉइंट फैमिली में तो यही होता है, 2 कढ़ाई सब्जी बनती है, एक छोटी कढ़ाई नहीं। तुम अकेली रही हो ना इतने साल, इसलिए तुम्हें ये ज्यादा लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब की आदत हो जाएगी। और एक ही जैसी सब्जी इसलिए क्योंकि 2 अलग अलग सब्जियां इसमें बनेंगी तो वो सबको पूरी नहीं होंगी,
और किसी को ये खानी होगी तो किसी को वो। श्वेता को ये सब बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने पहली बार 2-2 छोटी कढ़ाई भरकर सब्जी देखी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो तब रह गई जब सारे लोग खाने बैठे तो वो सब्जी भी कम हो गई। अंजलि थोड़ी सब्जी और देना। जी सब्जी तो खत्म हो गई। नहीं भाभी अंदर रखी होगी, हमने कढ़ाई भरकर सब्जी बनाई थी वो कहाँ गई? वो सब खत्म हो गई मैडम। कमाल है, इतनी सब्जी भी कम हो गई। कहने को तो 2-2 कढ़ाई है लेकिन है तो छोटी छोटी। अब ऐसा कई बार होता। माँ जी ये दोनों कढ़ाई कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है, मतलब सब्जी किसी को एक्स्ट्रा चाहिए हो तो होती ही नहीं। बहू हमें हिसाब से ही खाना बनाना चाहिए, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझी? खाने का अनादर करना बुरी बात होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, दीदी आज मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझसे मिलने घर आ रही हैं। वो दिल्ली में ही रहती हैं, किसी काम से गुड़गांव आ रही है तो मैंने उन्हें घर बुला लिया, इसलिए आप ना सब्जी थोड़ी ज्यादा बना लेना। वो दोनों भी हमारे साथ ही डिनर करेंगी। शाम को उसकी दोनों दोस्त घर आ गई। कैसी है यार श्वेता, बड़े दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। मैं ठीक हूँ लेकिन तुम दोनों कितने कमजोर हो गई हो। कमजोर तो नहीं हुए, हमने खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है। श्वेता रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। वो 2-2 छोटी कढ़ाई भरकर मलाई कोफ्ता बना लेती है। कुछ देर बाद वो सभी खाने बैठते हैं तो मलाई कोफ्ता एक बार में ही खत्म हो जाता है। ये तो बड़ा ही अच्छा बना है, थोड़ा और दे ना श्वेता। श्वेता रसोई में जाती है तो देखती है कि सारी सब्जी खत्म हो चुकी होती है। हे भगवान, वही हुआ जिसका डर था। अब मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी कितनी इंसल्ट होगी। डोंट वरी अंजलि, तुम ये मेरी कटोरी की सब्जी उन्हें दे दो, मैंने अभी शुरू नहीं किया था। श्वेता उस सब्जी को ले जाकर उन्हें देती है। उनके जाने के बाद वो ये सोचकर हैरान थी कि 2-2 छोटी कढ़ाई भरकर सब्जी भी उसके ससुराल में कम पड़ जाती है। कुछ दिन बाद श्वेता उसके हाथों में होती है 2-2 बड़ी कढ़ाई, जिन्हें देख सास पूछती है, छोटी बहू ये क्या है? माँ जी अब से मैं देखती हूँ कि इस घर में सब्जी कम कैसे पड़ती है। अब इस घर में सब्जी बनेगी लेकिन वो भी 2-2 कढ़ाइयाँ भरकर। श्वेता झट से दोनों बड़ी कढ़ाइयाँ दोनों चूल्हों पर चढ़ा देती है और फिर मसाला बनाकर दोनों कढ़ाइयों में मसाला तैयार कर लेती है। कुछ ही देर में दोनों बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। इतनी सारी सब्जी श्वेता? हाँ भाभी, उन 2 छोटी छोटी कढ़ाइयों में सब्जी सबके लिए कम पड़ जाती थी, इसलिए अब हम इन 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में भरकर सब्जी बनाएंगे और सुबह से शाम तक सबको यही खिलाएंगे। ठीक कहा तुमने श्वेता, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार खा सकते हैं। ऐसे दिन बीतते गए और अब वो 2 बड़ी बड़ी कढ़ाई में एक ही सब्जी बना देती, जिससे अब सबको एक वक्त की बनाई हुई सब्जी 3-3 वक्त तक खानी पड़ती। ये क्या बहू, फिर से कढ़ी? मैं तो अब परेशान हो गई हूँ ये एक ही सब्जी तीनों वक्त खा खा कर। बस अब और नहीं खाई जाती मुझसे ये सब्जी। अरे माँ जी लेकिन अब सब्जी वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, बची है तो खानी तो पड़ेगी। आपने तो कहा था खाने का अनादर नहीं करते। भगवान बस कर अब, और तेरी ये 2 बड़ी बड़ी कढ़ाई वाली एक ही सब्जी हमसे तीनों वक्त नहीं खाई जाती, इसलिए अब से तुम अपनी इन 2-2 बड़ी कढ़ाई भरकर सब्जी बनाओ, लेकिन वो भी अलग अलग तरह की। अब सास का आदेश मिलते ही दोनों बहुएं एक वक्त में 2-2 बड़ी कढ़ाई में सब्जी तो बनाती, लेकिन वो भी अलग अलग तरह की। इस तरह से अब घर वालों को भी एक वक्त में 2 अलग अलग तरह की सब्जियां खाने को मिल जाती, जिससे वो सभी काफी खुश थे।